मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की है। पीएम से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में मुसलमानों पर हुए तशद्दुद का मामला उठाया। ममता ने मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात में त्रिपुरा तशद्दुद पर बात की। साथ ही यह भी बताया कि हमारे कारकुन शायना घोष को किस तरह निशाना बनाया गया। ममता ने वजीर आजम के साथ मुलाकात में बीएसएफ समेत दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की। हाथरस जेल में बंद आजाद सहाफी अतीकुर रहमान का इलाज दिल्ली एम्स में कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। हाथरस जेल में अतीकुर रहमान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उनको फौरी तौर से हार्ट सर्जरी की जरूरत है। अतीकुर रहमान को हाथरस आबरू रेजी केस की रिपोर्टिंग के दौरान गुज़िश्ता बरस अक्टूबर माह में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए आजाद सहाफी अतीकुर रहमान को अर्ज़ क़ल्ब लाहिक है। अतीकुर रहमान की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत और एम्स में इलाज के लिए दाखिल की गई अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने एम्स में इलाज के लिए अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो एम्स में अतीकुर रहमान के इलाज का मुनासिब इंतजाम करे। ख्याल रहे कि अतीकुर रहमान और केरल के सहाफी सिद्दीक कप्पन को गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अतीकुर रहमान पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रुकन होने का इल्जाम लगाया था और इनको यूएपीए के तहत हाथरस जेल में बंद कर दिया था। के हार्ट में कुछ ट्रबल है, जो अतीकुर रहमान के हार्ट में ट्रबल है, जिसको के पहले भी ये इलाज करा रहे थे। अरेस्ट होने से पहले 2018 से ही इनका इलाज एम्स में चल रहा है। जब ये डिटेक्ट हुआ तो जेल ने इनको रेफ़र किया, जेल हॉस्पिटल में रेफ़र हुए। जेल हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह की बीमारी है, तो इनको लोकल पीएचसी में रेफ़र हुआ। पीएचसी ने ये कहा कि नहीं साहब, हमारे बस के बाहर है, ये बहुत मतलब सीरियस बीमारी है, इसको और कहीं रेफ़र किया जाए। फिर उसके बाद जब उनको वहाँ से वहाँ रेफ़र हुआ तो वहाँ पे जो है इनको क्या नाम है, ये बताया गया कि एम्स की ऐसी ऐसी रिपोर्ट है। तो जेल अथॉरिटीज़ ने फिर उनको लिखा आईजी प्रिजन को कि साहब एम्स में इनको दिखाया जाए। एम्स को उन्होंने रेफ़र किया। एम्स ने कहा कि हमको 2 लाख रुपए 10 बोतल खून अगर एडवांस में दे दिया जाए तो हम इसको इलाज कर सकते हैं। योगी हुकूमत के तर्जुमान और काबीनी वजीर सिद्धार्थ सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी और एसपी के दरमियान गठजोड़ को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बयान से साबित हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि एसपी की बी टीम है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो सच था वो अब लोगों के सामने आ गया है। जो सच था वो सामने आ गया। कहते थे कि ओवैसी जो है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब सामने जो सच है वो आ गया है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है और वो सब मिलकर एक साथ आकर एक माहौल सांप्रदायिकता का बनाना है। और ओवैसी साहब तो सांप्रदायिकता के माहिर हैं, तो वो जितनी भी राजनीतिक सांप्रदायिक नौटंकी कर सकते हैं वो करेंगे और उससे जो लाभ है, जो एक पोलराइजेशन का जो लाभ है वो समाजवादी पार्टी को मिले, इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब सच सामने है, जनता अपने आप देख रही है। बिहार हज कमेटी लोगों के दरमियान हज के ताल्लुक से बेदारी मुहिम चला रही है। हज कमेटी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर भेजना हज कमेटी का मकसद है। इस ताल्लुक से लगातार लोगों से हज कमेटी राब्ता बनाने की कोशिश में है। हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने लोगों से जल्द अपना पासपोर्ट बनवाने की अपील की। सोनू बाबू का कहना है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए हज कमेटी से राब्ता करें। हज कमेटी पासपोर्ट ऑफिस के साथ मिलकर पासपोर्ट बनवाने के अमल को आसान बनाने की कोशिश में लगी हुई है। को लेकर के हम लोग इमाम मसाजिद जो जिम्मेदार हजरात हैं उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और उनके साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साल हमारे बिहार के आज़मीन जो 2 साल से हज नहीं कर सके थे, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा बिहार से लोग हज का फॉर्म भरें। और अभी हम लोगों ने एक मुहिम भी शुरू कर दिया है पासपोर्ट बनाने का, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को हिदायत आ गया है कि जो आज़मीन हज पे जाना चाहते हैं उनके पासपोर्ट बनाने में सहूलत मुहैया कराए। तो
तो इंशाल्लाह हम लोग 2-4 दिन के अंदर रीजनल पासपोर्ट अफसर से भी मिलेंगे और हाजी की जो हज का फॉर्म मतलब पासपोर्ट बनाना चाहेंगे उनके लिए अलग से काउंटर भी खुलवाएंगे और जो भी अप्लाई करेंगे उनको जो टाइम दिया जाता है 10 दिन का 15 दिन का, तो हम लोग सिफारिश खत दे देंगे तो वो 10 दिन उनको वेट नहीं करना होगा। औरंगाबाद शहर में पहली मर्तबा एक मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने पहल करके मस्जिद के अहाते में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया। अरफात मस्जिद के इस कैंप में कोरोना का टीका लेने वालों की भीड़ देखी गई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि लोगों को मुनासिब अंदाज में समझाने का नतीजा ये हुआ कि इनकी गलत फहमियां दूर हुई और लोगों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के टीके लेने के मामले में पहल की। वाज़ेह की कराड़पुरा का शुमार शहर के गुंजान मुस्लिम आबादी वाली मुस्लिम सलम बस्तियों में होता है। कैंप में कुछ लोगों ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि सोशल मीडिया के जरिए गलतफहमियां फैलाई गई थीं, लेकिन मकामी जिम्मेदारों की पहल से गलतफहमियों का इजाला हुआ। लोगों ने और हमारे जिम्मेदारों ने समझाया हमको कि भाई इससे बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए मैं और हमारे फैमिली के साथ वैक्सीन लेने को आया हूँ और मैं सब लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लेने से बहुत सारे फायदे हैं। ये जो अफवाह फैल रही है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। मैं खुद 2 महीने पहले दोनों डोज ले चुका हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आज जो नंबर लगे हुए सब मुस्लिम समाज के लगे हुए हैं। सारा मुस्लिम तबका, ये एरिया जो है मुस्लिम तबके का है और सारी जो तो भावनाएं और सारी चीज़ें जो है तो मस्जिदों से जुड़ी होती है। ये तो हमने 2 साल पहले ही बताया था कि सारे काम हम इंशाल्लाह मस्जिद से ही मस्जिद नबवी के तर्ज पर शुरू करना चाह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमने उसके अंदर मेहनत करके इस तर्ज पे ला लिए कि आज वैक्सीनेशन भी हम मस्जिद में ही कर रहे हैं। नहीं, अभी जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने अभी ये अपना यहाँ अरफात मस्जिद में आके ये यहाँ का माहौल देख लेना और फिर बोलेंगे। मेरा कहना है कि ऐसा किसी के मज़हब के बारे में, धर्म के बारे में या ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करना ये मेन बात है। मैं हमारा वैक्सीनेशन ऐसा है कि किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, रहमानी कॉलोनी जितने हैं जो ये 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए और प्रशासन ने हमारे को ये करा कि 6 दिन हम कैंप दे रहे। तो जो आज का जो दिन पहला दिन है, ये आज पहला दिन है और इसको लगातार 6 दिन हमारे कैंप चलते रहेंगे। मेरठ के दुराला ब्लॉक का बंशीपुरा गांव कोविड की 100% वैक्सीनेशन वाला मेरठ मंडल का पहला गांव बन गया है। कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत हुकूमत और महकमे सेहत की इस कोशिशों को कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार इस गांव की प्रधान शेबी रिजवी का रहा है, जो अब दूसरों के लिए एक नजीर बन गई है। मेरठ के दौराला ब्लॉक का बंशीपुरा गांव मुस्लिम अक्सरियत की मिली जुली आबादी वाला गांव है। जिले में टीकाकारी मुहिम की शुरुआत के बाद गांव में भी वैक्सीनेशन कैंप के जरिए वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई, लेकिन इब्तिदाई मरहले में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद बहुत कम रही। लेकिन इस साल ग्राम प्रधान के इलेक्शन में कामयाब होने के बाद शेबी ने अहद किया कि गांव में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। घर वालों, गांव के बुजुर्ग अफराद की मदद और मकामी मेडिकल स्टाफ के ताउन से शेबी ने कामयाबी हासिल की और इनका गांव बंशीपुरा मेरठ मंडल का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला गांव बन गया है। मतलब सब हमारे घर के हर मेंबर ने अलग अलग समझाया सबको और घर घर भी गए समझाने के लिए और आशा वाशा को भी भेजा। दिक्कत यही है वो से जो लगवाना नहीं चाहते थे उन्हें बार बार समझाना पड़ा और बार बार समझाने के बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई। बहुत ने तो यूँ भी कहा कि तुम प्रधान ही तो हो, वैक्सीन वगैरह नहीं तुम्हारे कहने से थोड़े लगवाएंगे, लेकिन जो बीमारी है इस बीमारी को मिटाने के लिए वैक्सीन लगवानी जरूरी थी, इसलिए हमने लोगों को बार बार कोशिश की और बार बार समझाया और वैक्सीन 100% कर दी हमने अपने आप की। बहुत मेहनत करी थी, आशाओं के साथ लग कर बड़ी मेहनत करी और जैसा यहाँ आवे भी उन्हें भी समझावा है। बस दिक्कत क्या आते थे, इन्हों कह रहे थे भाई ये ऐसा है इससे कुछ नहीं होने का, नहीं मगर नहीं बीमारी भागेगी। जो गवर्नमेंट ने चीज बनाई है वैसे ही नहीं बनाई। हिंदू और मुसलमानों की मिलीजुली आबादी वाले इस गांव के लोगों का कहना है कि एक खातून होने के बावजूद शिबी ने टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काफी मेहनत की है। वैक्सीन को लेकर लोगों की गलतफहमियों को दूर करके वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आमादा किया। पूरा सहयोग किया है वैक्सीन लगवाने में और हमारे गांव में ही जो टीम थी वो सब आई हैं और सभी ने वैक्सीनेशन कराया है।
कैंप भी लगवाया है। कैंप लगे हैं, कई बार कैंप पूरी मेहनत करी जी इन्होंने। एक बीमारी की वजह से मैं कहा भाई इसका निपटारा हो, तो सबका लगा तो कि जब ये होगा, नहीं तो एक का लगी और एक का नहीं लगी तो उससे तो कुछ होने का नहीं। तो सबको जागरूक करा इन्होंने, बहुत कुछ किया इन्होंने, महिलाओं के लिए करा। हम और इनके जो पति हैं उन्होंने बहुत घर घर फिर के है, वैसा पूरे गांव में फिरे। वहीं ग्राम प्रधान और मेडिकल स्टाफ की कोशिशों की वजह से 100% वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के बाद महकमे सेहत और जिला इंतजामिया ने भी शिविर रिजवी और मकामी हेल्थ पोस्ट स्टाफ को एजाज से नवाजा। हमारे यहाँ टारगेट 557 था बंसीपुरा का, जो पूरा हो चुका है। 100% लोगों को बंसीपुरा में वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है, जिसके अंदर हमारी प्रधान शेवी रिजवी हैं, बबीता आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कविता आशा हैं तथा अलका रानी हमारी यहाँ की एएनएम है। तो इन सब लोगों की अथक प्रयास से इस जगह को हमने 100% वैक्सीनेट कर दिया है। हम लोगों ये एक बहुत अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। इसमें हर संप्रदाय के लोग रहते हैं और गांव में हो रहा है, लेकिन वो हमने, क्योंकि पहला गांव था, उसको एक मॉडल बनाना था हर जने के साथ। हमारा अब जो मेन लक्ष्य है कि हर गांव 90% प्लस वैक्सीनेट होना है। कोरोना वबा के खतरे से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, ताहम टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आवाम को बेदार किए बगैर यह हदफ हासिल करना मुश्किल है। यही वजह है कि शेबी जैसे जिम्मेदार अफराद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए न सिर्फ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी नजीर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली की मशहूर मारूफ दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पूरे जोशो खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। उर्स के तीसरे रोज आज बड़े कुल की महफिल हुई। कुल के बाद दुआ की गई और दरगाह के सामने कव्वाली का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। साथ ही लंगर का भी इंतजाम किया गया। आज जायरीन की बड़ी तादाद देखी गई। उर्स में शिरकत करने के लिए बैरून ममालिक से भी जायरीन तशरीफ लाए हैं। जायरीन ने अपनी मुराद पूरी होने के लिए मन्नत मानी और खुसूसी दुआएं की। खवातीन ने मुरादें पूरी होने के लिए मन्नत के धागे बांधे। साथ ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पोशी की और फूलों का नजराना पेश किया। उर्स में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मिलत के लोगों ने शिरकत की और अमन व अमान और सलामती के लिए दुआएं मांगी। और यहाँ पे सब पूरे हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लिए यहाँ पे दुआ हुई दरबार शरीफ में। और आज यहाँ की चांद की 18 तारीख है आज, और अंग्रेजी 24 तारीख है। तो यहाँ पर सारे हिंदुस्तान से जितनी भी दरगाह हैं उनके सज्जादे लोग आए, और जो खानखा हैं हिंदुस्तान में कोने कोने से लोग यहाँ खानखा के लोग आए ज़ियारत करने और दुआ में शामिल होने के लिए आए। तो इसी हिसाब से सबके साथ दुआ हुई। कश्मीर के लिए दुआ हुई और हिंदुस्तान के लिए दुआ हुई, पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए जैसे चल रहा है। और यहाँ पे ज़्यादा तक 50% हिंदू भी आए, सरदार लोग भी आए, और सब आए, जितने धर्म के लोग हैं सब यहाँ आपको मिलेंगे आपको दरगाह शरीफ में। मैं उसमें यहाँ बाबा निजामुद्दीन दर्शनों के लिए काफ़ी बहुत पहले से आता हूँ, 20-25 साल से आ रहा हूँ यहाँ रेगुलर। उर्स में भी आता हूँ। यहाँ सबका भाईचारा, मोहब्बत आपस में, जो सूफियों का संदेश है उसी पे सब लोग चल रहे हैं, और उसी में प्यार मोहब्बत का एक सबका इकट्ठा होना और जहाँ ब्लेसिंग लेना, दुआएं लेना, यही है यहाँ पे सब। दुआ लेते भी है और दुआ मांगते हैं। आपने क्या दुआ मांगी, क्या मन्नत रही? ये कि मुल्क में अमन व अमान रहे, शांति रहे, सबके घर में रिज़्क़ रोटी रहे और सबके बच्चे सुखी रहें और हिंदुस्तान खुशहाल रहे। थैंक यू। MSIS एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मुफ्त अकामती IAS कोचिंग प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए 7 नवंबर को कुल हिंद सतह पर एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया गया था। आला निशानात से कामयाब 140 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। MS एजुकेशन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने बताया कि कामयाब उम्मीदवारों के लिए 27 और 28 नवंबर को हैदराबाद में, 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में इंटरव्यू मुनक्किद होगा।
100 किलोमीटर से ज्यादा सफर करके इंटरव्यू में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को सफर खर्च भी दिया जाएगा। इंटरव्यू में कामयाबी के बाद ही उम्मीदवारों को हैदराबाद में वाक़ MSIS एकेडमी में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। एकेडमी जो हमारी चल रही है, जो खिदमत इनिशिएटिव के ज़रिए जो चलाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके एग्ज़ाम 7 नवंबर को कंडक्ट किए गए थे, 140 बच्चों को उसमें स्क्रीन आउट किया है। वो 140 बच्चों के इंटरव्यूज़ रखे गए हैं। हैदराबाद में 27 और 28 नवंबर को इंटरव्यूज़ मुनक्किद किए गए हैं। हमारे दिल्ली के लिए 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में होंगे। तो जो दिल्ली के लिए स्टूडेंट्स को बुलाए गए हैं वो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएंगे। दोनों मुकामात पे जो इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट होंगे तो उनको हैदराबाद के लिए यहाँ हमारा जो कैंप है, जो IAS एकेडमी जो खिदमत इनिशिएटिव के ज़रिए चलती है, जिसमें रहना, पढ़ना, खाना, पूरे उनके जो स्टडीज़ मटेरियल सारी चीज़ें MS जो है IAS एकेडमी की तरफ से होती हैं, तो वो पूरा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन के तहत बेंगलुरु में अदबी और सकाफती मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। हसनात कॉलेज में हुए साल 2021 के मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा किया। SSF तंजीम हर साल मुख्तलिफ ज़बानों में मुकाबले मुनक्किद करती हुई आ रही है। ज़िलाई सतह के बाद रियासती और कौमी सतह पर मुकाबला मुनक्किद किया जाता है। दीनियात, जनरल नॉलेज, इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। इस बार का कौमी मुकाबला राजकोट में होगा। मुंतज़मीन ने कहा कि बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना इस कोशिश का मकसद है। अच्छे टॉपिक्स है जो आजकल जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब कोविड में जो वर्चुअल एजुकेशन का जो सिस्टम आया हुआ है तो उसके बारे में स्पीचेस होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्पीचेस होते हैं जो पूरे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ही इज़ द बेस्ट रोल मॉडल दैट वी कैन ऑल फॉलो। बिकॉज इफ़ वी सी नाउ आवर किड्स आर गोइंग बिहाइंड पीपल हु आर फ्रॉम स्पोर्ट्स, हु आर फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओके, बट द ट्रू role model should be the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he showed us the actual path that we can follow. So that's the whole motive of organizing these programs. रियासती लेवल से और उसके बाद एक नेशनल लेवल में लोगों तक पहुंचाया जाता है और नेशनल लेवल में हमारा प्रोग्राम राजकोट में होगा। वहाँ पे ये लोग जो यहाँ पर जो कामयाब होंगे, बड़े बच्चे लोग जो फर्स्ट और सेकंड नंबर से कामयाब होंगे, उन लोगों को राजकोट में नेशनल लेवल पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। वहाँ पे लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर सभी बच्चे लोग उसके अंदर जो कुछ बातें होती है उन लोगों के अंदर से जाहिर करते हैं और एक अच्छे नंबर्स हासिल करके लोगों के सामने आते हैं। कितने ज़बानों में ये प्रोग्राम 10 सालों से चल रहा है। ये प्रोग्राम बेंगलोर में 10 सालों से आता है। ज़बानों में हो रहा है। ये ज़बान इसमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा, मुख्तलिफ ज़बान में जो पढ़ते हैं बच्चे उन लोगों के अंदर ये दिया। रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों और कारकुनों ने शहर के वेस्ट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मंजूनाथ को खिदमात से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। SDPI के लीडरों ने आज वेस्ट पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने SDPI जिला यूनिट के सदर तौसीफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी जिलानी बादशाह और कारकुन को सैयद बुरहान को ज़दोकोब करने और गैर अखलाकी तौर पर गाली गलौज करने का सब इंस्पेक्टर मंजूनाथ पर इल्ज़ाम आयद किया। मंजूनाथ ने जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे हाथ उठाया और इसी तरीके से जिलानी भाई पर हाथ उठा के जो है अंदर पुलिस स्टेशन में लेके गया। इस इंसिडेंट को जो है हमारे कार्यकर्ता, हमारे कैडर बुरहान ने जो है मोबाइल लेके वीडियो करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल छीन लिया गया और उनका मोबाइल छीन के उनको भी अंदर लेके जाके मारा गया। सब लोग जो है इसी साथ PSI मंजूनाथ के साथ यहाँ के कांस्टेबल सूर्य प्रकाश और हनुमंतु और दूसरे जो है कांस्टेबल्स ने 2-3 कांस्टेबल्स ने उनके ऊपर हाथ उठाया है। तीनों ज़राई क़वानीन को वापस ले जाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बाद जहां इन क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान खुश हैं, वहीं इन क़वानीन की शुरू से हिमायत करने वाली कुछ किसान तंजीमें मरकज़ी हुकूमत के कानून वापसी के फैसले पर नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। मेरठ में हिंद मजदूर किसान समिति ने मरकज़ी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के इस फैसले को सियासत की जीत और किसानों की हार करार देते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर की। इस बिल से संतुष्ट था, जो अपने खेतों में है आज भी काम कर रहा है,
जो आंदोलनकारी बैठे हैं तब भी वो काम ही कर रहा है किसान जो है वास्तविक 99% किसान देश का इस बिल के समर्थन में था जो वहां गए भी थे। ज़राई क़वानीन को वापस लेने की तजवीज़ को मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में फैसला लिया गया। काबीना की हरी झंडी मिलने के बाद अब ज़राई क़वानीन को कलअदम करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों पीएम मोदी ने तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। काबीना की मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग की। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।